देवेन उसके हाव भाव समझ गया और उसने फिर जैसे तैसे मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे अभी हम मूवी देखने चल सकते हैं, बट जल्दी वापस आना पड़ेगा, रात को एक और मीटिंग है। वैभवी की आंखों में फिर से थोड़ी चमक आ गई। बीच मूवी में से उठकर जाएंगे तो अजीब लगेगा। लेट्स गो टू क्लब इंस्टेड, क्या कहते हो? देवेन ने एक पल सोचकर हामी में सिर हिलाया, जिससे वैभवी और भी खुश हो गई। नाइस, मैं अभी अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। हैं? कपड़े चेंज करने फिर से घर जाओगी? देवेन ने कंफ्यूज होकर पूछा। वैभवी उसके पास आई और उसकी नाक पर उंगली फेरते हुए बोली, तुम भूल गए क्यों ड्रेसेस को जो तुमने मुझे दिलाई थी? अरे हाँ, वो भी है, देवेन ने सिर हिलाते हुए कहा। वो फिलहाल वैभवी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वैभवी को भी देवेन के करीब आकर उसके सिर पर पसीना आते दिखाई दिया, जिससे वो बोल पड़ी, क्या बात है देवेन, पक्का सब कुछ ठीक है ना? देवेन ने एक पल के लिए उसकी ओर नजर उठाकर नकली मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ हाँ सब ठीक है। आज पहली बार उसने महसूस किया कि एक मुस्कान के पीछे कितना दर्द और कितनी परेशानियां छिपाई जा सकती थी। लगभग आधी रात होने को आई। अभिनव अकरम के रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलने लगा था। इसी वक्त उसके सामने एक काली गाड़ी आकर खड़ी हो गई। अभिनव को समझ आ गया था कि वो गाड़ी किसकी थी, इसीलिए वो तुरंत ही जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। बस, आप ठीक तो हो ना? डॉन ने हिचकिचाते हुए पूछा। अभिनव ने जवाब में सिर हिलाया और फिर अपना सवाल किया, तो मुझसे अभी क्यों मिलने आए हो? डॉन ने गाड़ी मेन रोड से आगे बढ़ाकर एक गली में लगा ली और फिर अभिनव की ओर देखकर कहा, आज शाम को जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगने आया हूँ बॉस। मुझे माँ कसम पता नहीं था कि वो सनी अपने जिस जीजा की बात कर रहा था वो आप थे। अभिनव ने भी उसकी ओर देखकर सिर हिलाते हुए कहा, कोई नहीं, होता है। और कुछ? अभिनव के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो जल्द से जल्द घर लौटकर सोना चाहता था। डॉन को महसूस हुआ कि अब उसे चले जाना चाहिए था, लेकिन उसके मन में अब भी एक और बात थी। सॉरी बॉस, लेकिन बस इतना पूछना चाहता हूँ, आप सच में अनन्या सिंह के हस्बैंड हो? डॉन का सवाल सुनते ही अभिनव के माथे पर बल आ गए और उसने कहा, क्या बात है डॉन, तुम साफ साफ बात क्यों नहीं कर रहे हो? डॉन ने अभिनव से नजरें हटाकर सांस छोड़ी और फिर धीरे से कहा, मैं छोटा आदमी हूँ बॉस, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद आपको उस सनी के बारे में सब कुछ पता नहीं है। अभिनव का गुस्सा अब बढ़ने लगा। तुम कब से बातें घुमा रहे हो? जो बोलना है वो बोलो ना। अभिनव की ऊंची आवाज सुनकर डॉन बुरी तरह से घबरा गया और उसने कांपते हुए कहा, वो सनी एक बार मुझे बता रहा था कि उसने अपनी बहन की शादी आपसे कैसे करवाई। डॉन ने डरते हुए अभिनव की ओर देखकर कहा, उसने आपको नशे की हालत में फुटपाथ से उठाया और फिर किसी होटल ले जाकर अनन्या के बेड पर सुला दिया। क्या? अभिनव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तू जो बोल रहा है वो सच है? बिल्कुल सच है बॉस, डॉन ने सिर हिलाते हुए कहा। सनी पिछले 3 महीनों से मेरे कांटेक्ट में है। भले ही मैं आपके सामने चीटी हूँ बॉस, लेकिन पूरे एनसीआर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं की मुझसे झूठ बोले। और तो और सनी ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट भी किया था कि अगर मैं उसकी मदद करने के लिए हरदम तैयार रहूंगा तो वो मुझे 1 करोड़ रुपए देगा। अभिनव ने उसी वक्त उसे जोर का थप्पड़ लगा दिया, जिससे डॉन अंदर तक जूझ गया। साले, तू टाइगर का आदमी होकर इस तरह बाहर बिकता है। सॉरी बॉस, बहुत सारा सॉरी, पर वो सनी ने ऑफर ही ऐसा दिया, मैं भी भटक गया था। बोल रहा था कि एक बार कंपनी उसके नाम हो जाएगी तो मेरी भी लाइफ के 4 चांद लगा देगा। डॉन ने हाथ जोड़कर ठिठुरते हुए कहा। अभिनव अभी भी उसकी ओर गुस्से से घूरे जा रहा था। हालांकि उसका गुस्सा डॉन को लेकर नहीं, बल्कि सनी को लेकर था। सनी के इस खुलासे को सुनकर वो अभी भी शॉक था। तो सनी ने तुझे बताया कि अनन्या और मेरे बीच अभी जो भी हो रहा है वो उसका प्लान था, तो फिर उसने तुझे ये भी बताया होगा कि उसने ये प्लान क्यों बनाया था। जी बॉस, वो बोल रहा था कि ऐसा करने से हरदेव सिंह अपनी पोती से नफरत करने लगेगा और कंपनी उसके नाम न करके सनी के नाम कर देगा। डॉन के मुंह से एक और खुलासा सुनकर अभिनव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।